जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 12 अक्टूबर और विशेषतः आज विजयादशमी का दिन है, दशहरा का दिन है। सभी को विजयादशमी और दशहरे की शुभकामनाएं और अभिनंदन। मित्रों, जीवन में बदलाव होता रहता है और बदलाव होना भी आवश्यक है। कहते हैं कि सिर्फ दो ही व्यक्ति बदल नहीं सकते, एक है मूर्ख व्यक्ति और एक है मूर्ख व्यक्ति। ये दोनों बदल कभी नहीं सकते, कितना भी प्रयास करेंगे। सीढ़ी जो होती है ऊपर जाने के लिए होती है, ऊपर चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग किया जाता है। लेकिन सीढ़ी सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, उसमें उस पर बैठ जाने के लिए नहीं है। कुछ लोग बैठ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ना है सीढ़ी के द्वारा, जीवन को बदलना है, अर्थात चलते रहना चाहिए। कहते हैं पानी जब एक ही स्थान पर रुक जाता है तब वह गंदा हो जाता है, लेकिन जब बहता रहता है तब शुद्ध और निर्मल पानी रहता है। इसीलिए हम आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाते रहें। आज दशहरा है, विजयादशमी की फिर से आपको शुभकामनाएं देते हुए आज का चिंतन शुरू करता हूँ। मित्रों, उपकार हम एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं, जाने अनजाने में उपकार होते रहते हैं। और कभी कभी तो हमारे जीवन की कठिन समय में, कठिन घड़ी में, संकट के समय में कोई ऐसा आता है और हमारे संकट को दूर कर जाता है, उपकार कर जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। और कुछ उपकार ऐसे होते हैं जो हम जन्म भर भूल नहीं सकते। लेकिन उपकार को हमें समझना होगा, और उपकार यदि समझ जाते हैं, किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो हमें भी उस उपकार का कर्जा चुकाना चाहिए। उस पर उसके ऊपर भी कभी उपकार करना ही चाहिए। मतलब समय आने पर कर्जा उपकार का चुकाना चाहिए। उपकार सिर्फ मनुष्य करते ऐसे नहीं है, पशु पक्षी भी उपकार करते हैं। अरे उनकी तो बहुत ज़्यादा उपकार है। पशु पक्षी जो हैं वह मानव जाति पर उनका बहुत उपकार है। जब के कभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, संकट आता है, कहते हैं भूकंप की परिस्थिति हो या आकाश में कुछ परिवर्तन होने वाला हो, तो पशु पक्षी जो होते हैं वो हमें संकेत कर देते हैं कि कुछ तो भी आपदा आने वाली है। यह उनका उपकार ही है। यानी पशु पक्षी भी उपकार करते हैं मानव जाति पर। इस प्रकार से आज हम एक दो उदाहरण ऐसे उपकार का देखेंगे और महत्व जानेंगे कि उपकार कैसा होता है। एक गरीब परिवार का बच्चा था, उसके माँ थी विधवा माँ, पिता नहीं थे। माँ मजदूरी करती थी और अपने बच्चे को बड़ा करती थी, पालन पोषण करती थी, पढ़ाती थी, उसे स्कूल भी डाल दिया था। और बच्चा भी बड़ा होनहार था, मेहनती था, वह भी मेहनत करता था, पढ़ाई करता था ईमानदारी से। और माँ बड़े कष्ट से उसको पढ़ाना चाहती थी कि यह लड़का बड़ा हो, कुछ बड़ा बन जाए। इस प्रकार से बच्चा एक दिन वो क्या करता था, उसकी क्लास की फीस जब चुकानी पड़ती थी तब तो वो कुछ बाजार में मेहनत करके, काम करके कहीं तो भी, और वो अपने क्लास की फीस चुकाता था। एक दिन ऐसे ही वो थका मांदा और बहुत भूख उसको लगी थी, शायद प्यासा भी था, और वो आ रहा था। उसने एक दरवाजे में खटखट दी, आवाज़ दी, आहट दी, और
जब वो दरवाज़ा खुला तो एक स्त्री बाहर आई। ये बच्चा उस स्त्री से कहता है, माँ मुझे पानी मिलेगा क्या? तो माँ अंदर जाती है और पानी के स्थान पर एक गिलास दूध उस बच्चे को देती है। बच्चा एक गिलास दूध को देखता है, प्रसन्न होता है और वह दूध खटाखट पी जाता है, तृप्त हो जाता है। उसमें एक नए प्रकार से ऊर्जा आती है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है उस स्त्री से, माँ इस एक गिलास दूध के बदले मैं क्या दूँ? तो वो स्त्री कहती है कि कुछ नहीं देना है, मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि उपकार का ऐसा कोई बदला लेना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो बालक, छोटा सा बालक, स्कूल में पढ़ने वाला बालक, उस महिला को धन्यवाद देता है और चला जाता है। कुछ समय बीत गया और लड़का बड़ा हुआ, पढ़ लिख के कॉलेज में गया और कहते हैं कि वह बड़ा होने पर एक डॉक्टर बन गया, सर्जन बन गया। और इस शहर में एक बड़े अस्पताल में वो डॉक्टर की उसकी काम मिला, वहाँ वह काम करने लगा, प्रसिद्ध सर्जन हो गया, उसका नाम बड़ा मशहूर होने लगा। एक दिन यही स्त्री जिसने उसको एक गिलास दूध पिलाया था, वो बीमार थी, उसे कुछ उपचार कराना था। तो अपने चिकित्सा के लिए वह उस अस्पताल में आती है। उसे नहीं मालूम कि यह जो लड़का है, यह जो सर्जन है, यह वही लड़का है। वह सर्जन जब देखता है उस स्त्री को, वो अंदाज से पहचान जाता है कि यह वही स्त्री है जिसने मुझे बचपन में एक गिलास दूध पिलाया था। वो उसके उपचार करता है, चिकित्सा करता है। उसे ऑपरेशन की ज़रूरत थी, उसने उसका ऑपरेशन किया, सब ठीक ठाक हो गया, सब कुछ हो गया। और अब वो स्त्री जो थी वो सोच रही थी कि मैं किस प्रकार से इस उपचार का, ऑपरेशन का पैसा दूं। उसके पास तो इतना पैसा नहीं था। उस डॉक्टर ने क्या किया, वो रिसेप्शन काउंटर पे जाता है और कहता है इस महिला का जो बिल है वो मेरे पास भेज देना। कुछ देर में और रिसेप्शन काउंटर से वो बिल आता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर बिल देखता है और उस बिल के ऊपर लिख देता है, एक गिलास दूध की कीमत चुकता हो गई। ऐसा लिखकर वह बिल उस महिला के पास जाता है। महिला उस बिल को देखती है, उसे तो बड़ी चिंता थी कि मैं कैसे बिल चुकाऊंगी, क्या करूंगी। वो देख रही है, उसने बिल को देखा कितना पैसा है, लेकिन उसके ऊपर जो वाक्य लिखा था वो वाक्य उसने पढ़ा। तब उसे याद आ गई वो पुरानी बात कि उस बच्चे को मैंने दूध पिलाया था, ये वही शायद डॉक्टर है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। किस प्रकार से उपकार का बदला उस बालक ने बड़ा होने पर, डॉक्टर होने पर चुकाया है, बिना कुछ कहे। इस प्रकार से उपकार होता है। इसी प्रकार से एक माँ और बच्चे का संवाद सुनिए। आपस में बातें कर रहे हैं। माँ बच्चे से कहती है कि बेटा, मैंने जब तुझे जन्म दिया तब पता नहीं, मैं बहुत कठिन परिस्थिति में थे। तुम्हारा जन्म होते समय मैं मृत्यु से लड़ रही थी। पता नहीं मैं बचती या नहीं बचती, लेकिन डॉक्टरों ने और भगवान की कृपा से मैं ठीक रही और अनेक कष्ट सहे मैंने तुम्हें जन्म देने के लिए। तुम्हारा जन्म हो गया, तुम बड़े होने लगे, तुम बीमार होते थे, वो तुम्हारी बीमारी में रात रात में जागती थी, तुम्हें सब कुछ, तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहती थी और तुम्हें भोजन दिए बगैर मैंने कभी भोजन नहीं किया। जो कुछ भी था पहले तुम्हें देती और बचा हुआ मैं खाती थी। इस प्रकार से आज बेटा तुम जहाँ पहुँचे हो वह
मैंने न जाने उसके लिए कितने कष्ट सहे हैं, बहुत कष्ट, अपार कष्ट सहे हैं। तो बेटा तुम ये मेरे कष्ट को कैसे चुकाओगे? तो बेटा कहता है, माँ मैं बड़ा होऊंगा, अच्छी नौकरी करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा और तुम्हें आराम से रखूँगा, तुम्हें बहुत सुख दूँगा, जो कुछ चाहिए तुम्हें सब दूँगा। तो माँ कहती है, बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, यह सब तो तुम्हारे पिता कर रहे हैं। पिता तो मुझे बड़े सुख शांति में रख रहे हैं, समृद्धि में रख रहे हैं सारे और जब तुम कमाने लगोगे ना तब तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और उस समय मेरी तो कोई इच्छाएं नहीं रही, आकांक्षाएं रहेंगी, तो भी इसका सवाल ही नहीं आता। तब वह बालक कहता है, माँ फिर मैं बड़ा होने पर ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी देखभाल करे, तुम्हें भोजन बना के खिलाया करे और तुम्हारे हमेशा सुख और आराम का ख्याल रखे। ऐसी लड़की से मैं शादी करूँगा। तो माँ कहती, बेटा वह लड़की मेरे लिए नहीं आएगी, उस लड़की से तुम्हारा विवाह हुआ है, तो ऐसी लड़की से मत करना शादी जो मेरे सेवा में लगे रहे, बल्कि तुम्हारी गृहस्थी और तुम्हारा जो संसार है तुम्हारी सेवा में लगे रहे, क्योंकि उसकी शादी तुम्हारे लिए हुई है। मैं नहीं चाहती कि वह लड़की जो है वो मेरे काम में लगे रहे, मेरी सेवा करे रहे। उसे तो तुम्हारा संसार, तुम्हारी गृहस्थी संभालना है और तुम्हें सुख आराम देना है। तो बेटा कहता है, फिर माँ मैं क्या करूँ, किस प्रकार से तुम्हारा चुकाऊँ? तब माँ कहती है, बेटा तुम्हें जब अच्छी नौकरी लगेगी, तुम बाहर जाओगे, तब एक काम करना, भले मुझे फ़ोन नहीं करना कभी, लेकिन माह में एक चिट्ठी ज़रूर लिखना। उस चिट्ठी को मैं पढ़ के, बार बार पढ़ के, जब कभी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं चिट्ठी उठाऊंगी और उस चिट्ठी पढ़ को मुझे ऐसा एहसास होगा, ऐसा आभास होगा कि उस चिट्ठी के माध्यम से तुम मेरे पास हो और मुझे सुख प्राप्त होगा। इसलिए बेटा मुझे एक ही इच्छा है कि तुम बड़े होने पर मुझे अपना पत्र ज़रूर लिखा करना। तो इस प्रकार से, और वो अंत में कहती है स्त्री, बेटा मैंने इसलिए ये सब कुछ किया नहीं है कि तुम्हारे ऊपर उपकार हो, बल्कि इसलिए किया है कि उस परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे रूप में एक सुंदर भेंट दी है, इसलिए मैंने यह सब किया है। यह वार्ता एक माँ और एक बच्चे के बीच में है। किस प्रकार से उपकार का बदला दिया जा सकता है, इस प्रकार से पशु पक्षी भी मैंने जैसे कहा कि बहुत उपकार करते हैं। एक श्वान जो होता है किसी के घर में पाला हुआ, वो अपने मालिक का बड़ा ख्याल रखता है और घर के अंदर कोई बाहर के आदमी को आने नहीं देता, किसी को भी आने नहीं देता, वो ख्याल रखता है। उसी प्रकार तोता भी होता है, तोता पक्षी भी बड़ा ख्याल रखता है। मुझे ख्याल है मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ तोता उन्होंने पाल के रखा था और उनके वरांडे में तोता का पिंजरा था। उस पिंजरे में तोता रहता था, बड़ा बोलता था, होशियार था वो। और उस तोते की आदत थी, जब कोई बाहर का आदमी आता उनके यहाँ, उनको आवाज़ देता, तो ये तोता जो है पहले आवाज़ देता अपने मालिक को। उनके जो मालिक का जो नाम था, उस नाम से मालिक को बुलाता था। तो यानी पशु पक्षी भी किस प्रकार से हमारे ऊपर उपकार करते रहते हैं, उसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश में डिंडोरी से एक गांव है, वहाँ से 16 किलोमीटर दूर बेगा आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है, छोटी सी बस्ती है। और उस बस्ती में, उस गांव में कहते हैं एक श्वान मंदिर है और उस मंदिर का नाम है ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। यह मंदिर जो है डिंडोरी से अमरकंटक जाते हैं तो उस मार्ग पर है और कहते हैं कि पर्यटक लोग भी वहाँ आते हैं और उस मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर का पूरा नाम है कुकरमठ ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, कुकरमठ ऋण मुक्तेश्वर मंदिर।
इसकी कथा इस प्रकार है कि एक रेवा बंजारा नाम का व्यापारी था। वो व्यापार करने के लिए उसने एक साहूकार से कर्ज लिया और कर्ज लेकर व्यापार साहूकार को कुछ गिरवी देना था। तो इसने साहूकार को कहा कि मेरा ये श्वान है, आप गिरवी रख लीजिए। तो साहूकार तैयार हो गया। साहूकार ने वो श्वान को अपने यहाँ रख लिया, गिरवी रख लिया, और जब कर्जा चुकता हो जाएगा तो इसको वापस कर देंगे। तो और वो जो व्यापारी था वो कर्जा लेके साहूकार से किसी पड़ोस के गांव में व्यापार करने चला गया। व्यापार करने के गया। यहाँ पर क्या होता है कि एक दिन साहूकार के यहाँ रात को चोरी हो जाती है और उसका जो सारा धन था, वैभव था, सारा जो धन है वो चोर चुरा के ले जाते हैं। अब ये देखता है क्या करे और बहुत ही परेशान हो जाता है। उसका जो श्वान था वो उसके पीछे पीछे घूम रहा था और उसने उसके कमीज पकड़ी और उस साहूकार को ऐसी जगह ले गया, कहीं ले गया। वो साहूकार देखता रहा, ये कहाँ ले जा रहा है, मुझे कहाँ ले जा रहा है। और उस श्वान जो है उसको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ चोर गए थे, चोर ने धन रखा हुआ था, वो स्थान दिखाता है। और साहूकार देखता है, अरे मेरा धन यहाँ रखा हुआ, उसको धन पूरा का पूरा धन मिल गया उसको। वो बहुत खुश हुआ, धन उसने लिया, अपने घर आया श्वान, और श्वान को धन्यवाद देने लगा कि इसके कारण आज मेरा धन जितना लूटा हुआ था, चोरी गया था, वो सारा मुझे मिल गया। वो बहुत श्वान के ऊपर मेहरबान, मतलब उपकार मानने लगा श्वान का। उसने क्या किया, इतना प्रसन्न हो गया कि जो व्यापारी का जो कर्ज था उसने वो कर्ज माफ़ कर दिया। इस प्रकार से एक पत्र उसने बनाया और पत्र लिखकर वो कुत्ते के बेल्ट में बांध दिया और उस कुत्ते को उसने छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, जाओ अब तुम, क्योंकि कर्जा चुकता हो गया। और उसी समय जब ये कुत्ते को मुक्त किया, वो व्यापारी भी गांव से, जहाँ से वो व्यापार कर रहा था, उस गांव से वापस आ रहा था। तो जब उसने वापस आ रहा था, उसने सामने से देखा उसका श्वान भी आ रहा है। इसको लगा कि ये श्वान यहाँ कैसे आ गया, ये कैसे भाग के तो नहीं आया। उसको बड़ी गुस्सा आई और उसने उस श्वान को डंडे से मारना शुरू कर दिया। उसको लगा ये उस साहूकार को धोखा दे कर भाग के चला गया, इसलिए उसने उस श्वान को डंडे से इतना मारा, बेचारा घायल हो गया और उसने दम तोड़ दिया और वो श्वान जो है वो मर गया। उसके मरने के बाद उस व्यापारी ने उसका बेल्ट खोला और जब बेल्ट खोला देखा तो उसमें एक पत्र था और उस पत्र को उसने पढ़ा जो साहूकार ने लिखा था। उस पत्र को पढ़ते ही उस व्यापारी के आंखों में आंसू आ गए। मैंने यह क्या किया, उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। मैंने कुत्ते को क्यों मार दिया। अरे कुत्ते ने तो कितना वफादारी निभाई थी, उस साहूकार का पैसा उसको मिला दिया था। इस प्रकार से उसे बहुत पश्चाताप हुआ और कहते हैं उसी पश्चाताप के कारण उस व्यापारी ने जो है वो वहाँ पर कुत्ते का एक मंदिर बनाया और उसमें भगवान शिव की मूर्ति और उस कुत्ते की मूर्ति बनाकर रखी गई और उस मंदिर का नाम ऋण मुक्तेश्वर मंदिर इस प्रकार रखा गया। और कहते हैं कि अनेक लोग वहाँ मंदिर को दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भी इस मंदिर का दर्शन करते हैं, श्वान का दर्शन करते हैं, वो अपने कर्जे से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है। इस प्रकार से मतलब पशु भी किस प्रकार से मनुष्य के ऊपर उपकार करते हैं उसका एक उदाहरण है। रामायण में हमें मालूम है भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक होने के बाद जो भी मेहमान वहाँ आए थे, लंका से भी उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे, उन सबको प्रभु श्री राम उपहार देते हैं कुछ न कुछ। सारे मेहमानों को उपहार देने के बाद हनुमान जी तो को कुछ दिया नहीं गया,
तो माता सीता कहती है भगवान हनुमान जी को आपने कुछ नहीं दिया। तब श्री राम कहते हैं हनुमान को मैं क्या दूं? हनुमान ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है कि मैं जन्म जन्मांतर उस उपकार का बदला नहीं दे सकता। अरे उसके उपकार तो अनंत है, वो न होता तो मैं लंका कैसे पहुंचता, रावण का वध कैसे होता, सीता की खोज कैसी करती, सीता को मैं कैसे प्राप्त करता, और ये आज का दिन जो है राज्याभिषेक मैं कैसे देख सकता था। अरे इसलिए हनुमान जी का उपकार अनंत है, इस उपकार का बदला मैं कभी भी नहीं दे सकता। तो यानी उपकार ऐसे भी होते हैं जो अनंत होते हैं, जो कभी चुकाए नहीं जा सकते। माँ का भी उपकार बच्चे के ऊपर ऐसे अनंत उपकार होते हैं। माँ को उपकार भी बच्चा कभी चुका नहीं सकता। इस प्रकार उपकार के ऊपर आज हमने उसके महत्व को, उसकी महत्ता को समझने का प्रयत्न किया, और यह चिंतन आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम।